धातु प्रवाल नट वेश मन वृतंग से बिनी हस्त हस्त मित्रेण दुनानवदम कर्णोत्प्लालक कपोल मुखावजहासं बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। श्याम सुंदर भगवान की जय। संतं की होए दासरी एहे अचारा सिखरी। संतं की होए दासरी सगल गुणा गुण उत्तम परता दूर न पिखरी। गुणा गुण उत्तम परता दूर न पिखरी। संता की होए दासरी एहे अचारा सिखरी। संता की होए दासरी एहे अचारा सिखरी। ए मन सुंदर अपना नाम मजीठ रंगरी। सुंदर अपना नाम मजीठ रंगरी। तजो से आन पचातरी जान तु जान गोपाल संगरी। त्याग से आन पचातरी तू जान गोपाल संगरी। संतां दी होए दासरी एहे अचारा सिखरी। परता कहे सो मानिए एहे श्रृंगार बनाएरी। परता कहे सो एहे श्रृंगार बनाएरी। दूजा पाओ बसारिए एहे तंबोला खाएरी। दूजा पाओ बसारिए एहे तंबोला खाएरी। गुर का शब्द कर दीप को सत की सेज बशायरी। गुर का शब्द कर दीप को ए सत की सेज बशायरी। आठ पहर कर जोड़ रहो तो पेट हर रायरी। आठ पहर कर जोड़ रहो तो पेट हर। तिस ही चच श्रृंगार सब साई रूप अपारी। तिस ही चच श्रृंगार सब साई रूप अपार। साई सुहागन नानका जो पानी कर तारी। साई सुहागन जो पानी कर। संता की होए दासरी एहे अचारा सिखरी। सगल गुणा गुण उत्तम परता दूर न
बिखरी सगल गुण गुण उत्तम परता दूर न बिखरी ए मन सुंदर अपना नाम मजीठ रंगरी ए मन सुंदर नाम त्याग से आन पचातरी जान गोपाल संगरी त्याग से आन पचातरी तू जान गोपाल संगरी भरता कहे सो मानिए ए श्रृंगार बनाएरी भरता कहे सो बनाएरी हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज तक काशी की कथा सुना परशोत्तम मास है ते अज परमा एकादशी इस महीने दियां 2 काशियां है 16 तरीक नूं परशोत्तम मास जो महीना है खत्म हो जाना। सारे बोलो हरे कृष्णा। लखां आदमी वृंदावन परिक्रमा कर रहे कुछ नहीं डंडौतियां ला रहे मतलब लम्मे पै पै के ठाकुर जी नूं मत्था टेकदे डंडौत करके एक एक जगह कई डंडौता करते बीबियां भैणां भी लगियां बां पुरुष वर्ग भी लगे हुए सब भगवान दे सारी रात ही परिक्रमा चलती बच्चे भी नहीं छोटे छोटे बच्चे भी लगे हुए नाल। बोलो हरे कृष्णा फिर बोलो हरे कृष्णा हरे राम। अधिक मास कृष्ण पक्षिया परमा एकादशी आज से वो महीना शुरू हो गया कार्तिक एकादशी कर रहे धार्मिक मतलब जो महात्म्य महीना है एकादशी से शुरू हो गया है। असी सगरान मनाते वो काशी शुरू कर रहे हैं। राजा युधिष्ठिर ने पुनः भगवान श्री कृष्ण से अधिक मास कृष्ण पक्षिया परमा कृष्ण एकादशी का व्रत की महिमा तथा व्रत की विधि सुनाने का आग्रह किया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा युधिष्ठिर मनुष्यों को भोग मोक्ष तथा परमानंद प्रदान करने वाली एवं समस्त प्रकार के पापों का नाश करने वाली है। अधिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है परमा एकादशी। इस एकादशी की व्रत विधि पूर्ववत है। भगवान श्री हरि सभी में सभी के पूजनीय हैं। मैंने कंपिल नगर के ऋषि मुनियों से घटना सुनी थी, उसे आप सुनिए। इस नगर में
सुमेधा नाम का एक धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसकी पवित्रा नाम की पत्नी बड़ी पतिव्रता एवं साध्वी थी, किंतु पिछले किसी दुष्कर्म के कारण ब्राह्मण बिल्कुल तानहीन दरिद्र हो गया था। भिक्षा मांगने पर लोग उसे भिक्षा भी नहीं देते थे। उस ब्राह्मण के पास भोजन वस्त्र तो क्या, जहां तक कि रहने को जगह भी नहीं थी। ब्राह्मणी पवित्रा बड़ी सुंदर तथा जवान थी। जब वह अपने पति की निष्ठा बड़ी निष्ठा के साथ सेवा करती थी। जब कोई अतिथि आ जाए तब वह अपने आप भूखी रहकर भी अतिथियों को खूब सेवा व सत्कार करती थी। इस प्रकार व्रत करने पर भी उसके चेहरे पर उदासी नहीं आती थी। वह कभी भी अपने पति से घर में अन्न ना होने शिकायत भी नहीं करती थी। इस प्रकार लगातार भूखे रहने के कारण कमजोर हो गई, दुबली हो गई। कमजोर दुबली देखकर तथा अपने प्रति उसका अटूट प्यार सुमेधा ने देखकर अपने भाग्य को धिकारते हुए अपने प्रिय भागवती पत्नी से कहा, हे प्रिय, मैं बड़े बड़े धनाढ्य लोगों से भिक्षा मांगकर भी धन प्राप्त नहीं कर पाता। अपने घर की दरिद्रता को दूर भी नहीं कर पाता हूँ तथा तुम्हारी आवश्यकताओं का भी पूरा नहीं कर सकता हूँ। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? धन प्राप्ति के लिए अब मैं विदेश जाना चाहता हूं, तो मुझे विदेश जाने की अपनी सहमति दो। क्योंकि प्रयास के बिना कभी भी कुछ भी नहीं मिलता। बुद्धिमान लोग मेहनत की प्रशंसा ही करते हैं। विदेश जाने पर भाग्य में जो होगा वह मिल ही जाएगा। तब सुनैना ब्राह्मणी अंशु बहाती हुई हाथ जोड़कर बोली, हे मेरे पतिदेव, आपके समान कोई विद्वान भी नहीं है, किंतु जितना भी प्रसाद किया जाए मिलेगा, वही जो भाग्य में लिखा हुआ वह पूर्व जन्म के कर्मों के फल के अनुसार ही मिलेगा। भाग्य ना होगा तो सोने के पर्वत सुमेरु के
पास जाने पर भी कुछ नहीं मिलेगा। पूर्व जन्म में जो धन विद्या दान दिया गया है वही इस जन्म में मिलेगा। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत न। कोई चले नहीं बिन मोहर, मोटर के कोई नंगे पैरी भाग रहा। कहीं ढेर लगा जर जेवर का, कहीं कोई किसी से भीख मांग रहा। हे विप्रवर, मेरे पति देव, पूर्व जन्म में ना मैंने ना ही आपने कोई थोड़ा सा भी धन अथवा जमीन का दान नहीं किया। इसी कारण हमारी जय स्थिति हो गई है। हे पतिदेव, मैं आपको छोड़कर एक क्षण भी अकेली नहीं रह सकती हूँ, नहीं रह सकती हूँ। पतिहीन स्त्री की लोग निंदा करते हैं, भाव से बुरे भाव से देखते हैं। इसलिए यहीं पर जो कुछ मिलता है उसी में संतोष करना, बाहर नहीं जाना। आपके भाग्य में यहीं पर सुख मिल जाएगा। बुद्धिमती पत्नी की बुद्धिमती पत्नी की बात सुनकर वह ब्राह्मण मान गया और वहीं रहने लगा। एक दिन मुनि श्रेष्ठ कौंडल ऋषि जी वहां पर आए। उन्हें देखकर सुमेधा बहुत प्रसन्न हुआ और सपत्नीक ऋषि को प्रणाम किया और कहा, भगवान, आज आपने बड़ी कृपा करके हमें दर्शन देकर धन कर दिया। फिर उन्होंने मुनि जी को आसन देकर बिठाया और चरण धोकर मुनि जी को की आरती उतारी। तत्पश्चात भोजन कराया। अंत में ब्राह्मणी पवित्रा ने पूछा कि हे ऋषिवर, गरीबी कैसे समाप्त हो गई और धन कैसे विद्या और स्त्री मिलती है? मेरे पतिदेव मुझे त्याग करके भिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं। मैंने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया और अब हमारे किसी पुण्य भाग के कारण आपका शुभ आगमन हुआ है। आपकी कृपा से हमारी दरिद्रता अवश्य चली जाएगी। जैसे हमारी दरिद्रता का नाश हो, ऐसा कोई व्रत तथा अपनी तीर्थ यात्रा
यदि हो तो बतलाइए। इस प्रकार पवित्रा ब्राह्मणी की बात सुनकर कौण्य ऋषि ने समस्त प्रकार के पाप, दुख और दरिद्रता का नाश करने वाली उत्तम व्रत की कथा सुनाई तथा कहा कि मल मास, यही है मल मास, कृष्ण पक्ष की सर्वश्रेष्ठ परम एकादशी भोग तथा मोक्ष देने वाली है। यदि तिथि भगवान को बड़ी प्यारी है, एकादशी तिथि भगवान को बड़ी प्यारी है, इसकी उपासना से मनुष्य के पास पर्याप्त मात्रा से अन्न, धान्य आदि प्राप्त हो जाता है। इस उत्तम व्रत को पहले कुबेर ने किया था। देवादिदेव शंकर भगवान ने उन पर कृपा करके प्रसन्न होकर कुबेर को धन का स्वामी बना दिया। राजा हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र तथा पत्नी के बिक जाने पर इसी अधिक मास कृष्ण परमा एकादशी का व्रत किया था। अपनी पत्नी, पुत्र तथा अपना निष्कंटक राज्य वापस किया था। हे विशालाक्षी, इसी कारण आप भी इस व्रत का पालन कीजिए। हे युधिष्ठिर, कौण्य ऋषि ने सुंदर होकर ऋषि ने संतुष्ट होकर इस व्रत की कथा ब्राह्मणी पत्नी को सुनाई। उसके बाद उन्होंने समेता ब्राह्मण का पंचरात्रि शुभ एकादशी व्रत कथा का वर्णन किया, जिसके अनुसार से मुक्ति मिलती है। परमा एकादशी को प्रातःकाल शौच स्नान और गायत्री जप, संध्या वंदन आदि समाप्त करके श्रद्धा के साथ पंचरात्रि व्रत को विधान अनुसार पालन करना चाहिए। जो इस एकादशी के दिन तक निराहार व्रत करते हैं, वे अपने माता पिता और पत्नी के साथ विष्णु लोक की प्राप्ति कर लेते हैं। जो इन 5 दिनों में एक बार दिन में भोजन करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर के भगवान के धाम की प्राप्ति कर लेता है। कौण्य ऋषि के उपदेश अनुसार पति पत्नी ने मिलकर एक साथ मल मास की परमा एकादशी का व्रत विधि विधान से पालन किया। एकादशी एवं पंचरात्रि व्रत पूर्ण होने पर राजभवन में एक राजकुमार को आता देखा गया। राजकुमार ने ब्रह्मा जी को की प्रेरणा से सुंदर सुंदर राज पोशाक से सज्जित होकर तथा नया मकान इस दंपति को दान में दे दिया और जीवन निर्वाह के लिए एक गाय भी दान कर दी। उस दंपति की स्तुति करके वापस चला गया। ये दंपति इन संपदाओं को पाकर सुखपूर्ण जीवन बिताने लगे और अंत में उन्होंने विष्णु लोक की प्राप्ति कर ली। जैसे मनुष्यों में ब्राह्मण और पशुओं में गौ माता, देवताओं में इंद्र, महीनों में
मल मास, पुरुषोत्तम मास। एकादशियों के बीच में मल मास की पद्मनी और परम एकादशी सबसे सर्वश्रेष्ठ है एवं भगवान श्री हरि की अति प्रीतिमा है। मनुष्य जन्म पाकर जो जीव एकादशी व्रत का पालन नहीं करते हैं 84 लाख योनियों में जन्म लेकर दुखी रहते हैं, कभी सुख प्राप्त नहीं करते। बहुत सा पुण्य करने के कारण दुर्लभ मनुष्य जन्म मिलता है और एकादशी व्रत पाल ना करने पर जीवन व्यर्थ हो जाता है। इस व्रत की महिमा सुनकर युधिष्ठिर महाराज ने अपनी पत्नी तथा भाइयों के साथ इस एकादशी व्रत का पालन किया। आज मली मास, अधिक मास, पुरुषोत्तम मास की एकादशी है और परमा एकादशी है। और एकादशी की कथा आप जी ने सुनी है। जिन्होंने व्रत रखा है बहुत